मारोगे मार दो। तो ये वो मसाइल हैं, वो चीज़ें हैं। और सोने पे सुहागा, इन्फ्लेशन का रेट पीडीएम हुकूमत को भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। 31% पे हम पहुँच के शुक्र है। पहले हम 12-14% या 15% पे होते थे। तो चले अच्छा हो गया कि हम 31% का जो माइलस्टोन है वो हमने पूरा कर लिया है। और आई होप सो कि जिस तरीके से बातें हो रही हैं, तो गालिबन 2023 में हम मज़ीद इस सिलसिले में बहुत सारे जो अचीवमेंट्स है वो हमारी इस सिलसिले में नज़र आएगी। और ये वाहिद चीज़ है इस वक़्त कि ऊपर की तरफ जा रही है। वैसे तो डॉलर का रेट भी ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन ये भी इन्फ्लेशन भी एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली आम आदमी से है, आम पाकिस्तानी से है। तो वो भी शुक्र है कि काफ़ी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है चीज़ें। और आटे का बहरान अपनी जगह कायम और दायम है। लोगों के पास नहीं है आटा, अगर है तो वो 3200 रुपए यानी 3200 रुपए का 20 केजी 160 रुपीज से भी ऊपर उसका रेट है। और अभी ये कहा जा रहा है कि शायद इससे भी ऊपर जाए। लोग करें तो क्या करें? हमारी हुकूमत के लोग जिनेवा पहुंचे हुए हैं और वहां पे मांगने की कोशिश करेंगे। कौन क्या देता है ये हमें नहीं पता। ये तो उन लोग जो देने वाला होता है, वो कहते हैं ना, लेने वाले से देने वाले का हाथ ऊपर होता है। तो ये तो वो बता सकते हैं कि वो क्या देंगे या नहीं देंगे। सऊदी अरेबिया से भी आके पहाड़ के हम बैठे हुए हैं कि यार वहां से भी, क्योंकि जनरल साहब गए हुए हैं बेचारे, तो अब पता नहीं वहां से भी है, लेकिन कब है ये किसी को नहीं पता। पाकिस्तान को तालिबान मार रहा है, पाकिस्तान को टीटीपी भी मार रहा है। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। पूरे पाकिस्तान में आटे की किल्लत से भगदड़ मच गई है। बलूचिस्तान में तो गेहूं ही खत्म हो गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर देश से गायब हैं। आर्मी चीफ असीम मुनीर सऊदी अरब में अपनी वफादारी साबित करने पहुंचे हुए हैं, तो वहीं शहबाज शरीफ यूरोप पहुंच गए हैं। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना क्यों मारी मारी फिर रही है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो चुका है कि वो बस 3 हफ्तों तक ही इंपोर्ट्स कर सकता है। डिफॉल्टर होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सरकार भारी कर्ज में है और इंतजार कर रही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसे और पैसा दे। पैसे की भारी कमी का नतीजा ये हुआ कि अब पाकिस्तान में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। पाकिस्तान में आटे को लेकर भगदड़ देखने को मिल रही है। इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो आटे की बोरी 1800 रुपए की बिक रही है, तो वहीं क्वेटा में 20 किलो आटे की बोरी 3000 रुपए की बिक रही है। सिंध प्रांत में तो सरकार का सब्सिडी वाला आटा पाने के लिए भगदड़ मच गई और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बाजार में आटा सरकारी दर से दोगुना से भी अधिक कीमत पर बिक रहा है। आम आदमी के लिए रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में तो एलपीजी गैस ही नहीं मिल रही है। वहां के लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गुब्बारों में गैस भर रहे हैं। इतने बुरे हालातों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड में मदद मांगने के लिए रवाना हो चुके हैं। शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड में चंदा मांगने पहुंचे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी सऊदी अरब में मदद मांगने के लिए पहुंचे हैं। पाकिस्तान के हालात इससे बुरे नहीं हो सकते। अच्छा दोस्तों, खबर यह है कि बलूचिस्तान में आटा खत्म हो गया। यह खबर मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? बलूचिस्तान से एसओएस, सेव आवर सोल्स, जो कि एक गुहार होती है कि हमें बचाओ, हम मर रहे हैं। वहां के फूड मिनिस्टर ने बोला है कि साहब, पंजाब ने, यानी कि पाकिस्तानी पंजाब ने वादा करा था कि हम आपको गेहूं भेजेंगे। यहां पे गेहूं बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये देखिए, ये हेडलाइन है डॉन न्यूज की, और डॉन न्यूज का यह कहना है कि बलूचिस्तान सेंड्स एसओएस एज इट रन्स आउट ऑफ व्हीट। वी आर फेसिंग अ वेरी सीरियस क्राइसिस एंड नीड 600,000 6 लाख बैग चाहिए गेहूं के, यानी कि आटे के, ऑन एन इमरजेंसी बेसिस। यह बोला है जमारा खान पिरालीजाई ने, जो कि फूड मिनिस्टर है बलूचिस्तान का। और यह वादा भी करा था पंजाब ने कि हम भेजेंगे। साहब परवेज इलाही हैं, चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने वादा करा था कि हम आपको 6 लाख बैग भेजेंगे, बोरे गेहूं के, आटे के। उन्होंने नहीं भेजे। मैं थोड़ा सा बलूचिस्तान के लोगों को भी एक बात बोलना चाहता हूं। ये
जो फूड मिनिस्टर साहब हैं और बाकी जो बलोच भाई बहन हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं पंजाब से कि पंजाब आपके लिए कुछ भेजेगा। पंजाब ने आपके लिए कब कुछ भेजा है 75 साल में जो आज भेजेगा? माफ कीजिएगा, आपके बुरे वक्त में मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, हो सकता है आपको कड़वी लगे मेरे बलोच भाइयों बहनों, लेकिन आप सोचिए, पंजाब ने सिर्फ आपसे लिया है, पाकिस्तानी पंजाब ने आपसे लूटा है। चाहे आपके जो मिनरल वेल्थ हो, खनिज पदार्थ हो, आपकी गैस हो सुई से, और जब खुद नहीं लूट पाए तो चाइनीज को ठेका दे दिया कि तुम जाके लूटो, गवादर में बाद में लूटेंगे, जो समुद्र है आसपास वहां की सारी मछलियां लूट लो। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है बलूचिस्तान का, किस लिए चल रहा है? इंसाफ की तो लड़ाई चल रही है यहां पे। अगर कोई भी बलोच मिनिस्टर ऐसा है या फूड का जो मिनिस्टर ऐसा है जिसने गुहार लगाई है पंजाब से, पाकिस्तानी पंजाब से, कि साहब हम लोगों को बड़ी इमरजेंसी है, आप हमें गेहूं दीजिए, हमें आटा दीजिए, गंदम दीजिए, तो भाई साहब आज तक तो 75 साल में ऐसा हुआ नहीं। यह गंगा उल्टी बहनाने वाली बात है। गंगा उल्टी बहती है ना बहेगी। और आप लोग जो चाह रहे हैं, मुझे कोई भी उम्मीद नहीं कि पंजाब आपको एक बोरी वीट दे देगा तो दे देगा, जब तक आप उसको कुछ उसके एवज में ना दें और कोई आपकी डीलिंग ना हो। बड़ा दिल करके बड़प्पन से पंजाब ने सिर्फ लिया है, पाकिस्तानी पंजाब ने। ये लाहौरी चूरन जो बेचते हैं ना, इन्होंने सिर्फ गुर्दे कलेजी दूसरों के लिए हैं, इन्होंने कभी अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं दिया। ये जो पूरा मामला था बांग्लादेश का, जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, ये लाहौरियों की वजह से तो हुआ है। ये लाहौरी चूरन खिला खिला के, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड, जिसको मैं लाहौरी चूरन कहता हूं। इट्स एन एटीट्यूड, दिस एटीट्यूड, टेक ऑल मेंटालिटी, ग्रैब ऑल मेंटालिटी, सब हमारा है, सब हम खा जाएंगे, लूट खसोट लेंगे, किसी को कोई मिले ना मिले, किसी के बच्चे भूखे रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपना पूरा करना है। दिस इज लाहौरी चूरन, जिसको अब बलूचिस्तान के लोग काफी सालों से, 75 साल से फेस कर रहे हैं बेचारे। अब वो कह रहे हैं गेहूं खत्म हो गया। तो ये बड़ा एक बड़ी दुख की खबर है, बिकॉज वी लव द बलोच पीपल, वी आर वेरी क्लोज टू द बलोच पीपल, दिल से। मैं तो कभी गया नहीं बलूचिस्तान, लेकिन मैं दिल से बड़ा उनको करीब मानता हूं अपने। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है, यह है मीरपुर खास से। अच्छा, ये जो है मीरपुर खास की खबर क्या है, मैं आपको बताता हूं कि मीरपुर खास में जब बोला कि सब्सिडी आटे पे मिलेगी, यानी कि सस्ता आटा मिलेगा, वहां पे तो ऐसा बोला कि सस्ता आटा मिलेगा, तो क्या हुआ कि वहां पे लोग, इतनी भीड़ आ गई कि एक बंदा मर गया भीड़ में। ये मीरपुर खास की खबर है पाकिस्तान में। तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई वहां पे, हजारों लोग आ गए। अब अनाज बहुत कम है पाकिस्तान में, जबकि अग्रेरियन इकोनॉमी है, किसानी सब लोग करते हैं वहां पे, ज्यादातर लोग किसान है पाकिस्तान में, लेकिन वहां पे खाने का प्रोडक्शन, तो अनाज का प्रोडक्शन बहुत कम है। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। जब 60-70% लोग किसान है, फिर पता नहीं क्यों खाने की कमी होती है वहां पे। दिस बीट्स ऑल लॉजिक, बट है, दिस इज पाकिस्तान आफ्टर ऑल, नॉर्मल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डोंट अप्लाई। तो यहां पे मीरपुर खास में लोग इकट्ठा हुए। सरकार ने बोला कि हम सब्सिडाइज्ड आटा जो है, कम दामों पे आटा हम लोगों को फरोख्त करेंगे, हम लोगों को बेचेंगे, देंगे। तो ये वहां पे कुछ स्टॉल वॉल लगाए होंगे लोगों ने, तो अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि अब लोग अफोर्ड नहीं कर पा सकते वहां पे। जो लोग कह रहे हैं कि करीब 20 किलो की जो आटे की बोरी है, वो दैट इज कॉस्टिंग समथिंग मोर देन 3000 रुपीज और 2500 रुपीज। ऐसा बहुत ज्यादा महंगाई हो गई पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई। तो अब हुआ ये कि भगदड़ मची, भगदड़ में बेचारा एक गरीब मारा गया। दिस इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज द लेवल ऑफ क्राइसिस इन पाकिस्तान टुडे।